स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए हमारे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, ठंड बढ़ते ही दिल की बीमारी और खास तौर से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा में बैडमिंटन खेलने के वक्त जज मोहित दीवान को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये घटना सोमवार की है, यानी कि आज की। खबर है कि स्पेशल जज मोहित दीवान रोज की तरह सतपुड़ा क्लब में बैडमिंटन खेलने गए थे। इस दौरान अचानक से उनके सीने में दर्द होने लगा। वे जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद लोग उन्हें एम्बुलेंस की मदद से निजी अस्पताल लेकर गए। यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें सीपीआर भी दिया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्वालियर में इन हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के चलते अब तक कुल 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाएं चलने से ग्वालियर अंचल में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। सर्दी से एक तरफ जीवन ठप पड़ने लगा है, तो वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। सर्दी बढ़ते ही यहाँ सर्दी जुकाम जैसी सीजनल बीमारी के शिकार तो बढ़े ही हैं, साथ ही हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या में एकदम से उछाल आया है। आंकड़ों की माने तो ग्वालियर में बीते 14 दिनों में हार्ट अटैक से 34 और ब्रेन अटैक से 33 मरीजों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे चौंकाने और चिंता की बात यह है कि इस बार हार्ट अटैक के जो केस आ रहे हैं, उनमें बड़ी संख्या में 30 से 50 साल की उम्र के युवा हैं। बॉडी की फिजियोलॉजी होती है जो हर मौसम में परिवर्तित होती रहती है। जैसे हम सर्दियों की बात करें तो हमारा शरीर सर्दी से बचने के लिए जो हमारे मेजर अंग हैं उनको गर्म रखने के लिए बाहर की जो नसें होती हैं वो सिकुड़न पैदा कर हो जाती है, जिससे कि खून की सप्लाई मेजर ऑर्गन्स को मिलती रहे। अब सर्दियां जब भी आती हैं हमारी बाहर की नसें सिकुड़ती हैं, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारे जो हृदय को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है और कई सारी जो बीमारियां पहले से अनडायग्नोज थी वो इस मौसम में जो है बढ़ जाती हैं। दूसरा, शरीर का जो है खून भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है इस मौसम में, और बीपी बढ़ने और शरीर का खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन में क्लॉट बनने के चांस होते हैं, जो हार्ट अटैक की तरह प्रस्तुत होते हैं हमारे जीवन में। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि ग्वालियर के सबसे बड़े अस्पताल JAH और एक निजी हार्ट अस्पताल में हार्ट संबंधी परेशानियों से जुड़े पिछले 14 दिन में 290 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें से 34 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इनमें से लगभग 52% 30 से 50 साल की आयु वर्ग के मरीज हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इन युवा मरीजों में मल्टीपल ब्लॉकेज देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्दी की वजह से अधिकांश मरीज इतनी गंभीर हालत में पहुंच रहे हैं कि उपचार शुरू होने से थोड़ी देर में ही दम तोड़ देते हैं। एक्चुअली सर्दियों के समय पे ब्रेन अटैक का बढ़ना आज से नहीं काफ़ी समय से जाना जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो बहुत से लोग अपने यहाँ पे ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, हार्ट अटैक के पहले के मरीज होते हैं, वो दवाई नहीं खाते हैं रेगुलरली, स्पेशली ब्लड प्रेशर के मरीज, हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं। तो सर्दियों के टाइम में, सुबह के टाइम में बीपी बढ़ता है, बीपी राइज होता है। सर्दी से बचाव के लिए बॉडी की अपनी एक प्रतिक्रिया होती है, जिसके चलते बीपी बढ़ने से ये अटैक पड़ते हैं। खासकर जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा होती है या 65 साल से और ज़्यादा होती है, उनके लिए खतरा बढ़ जाता है ब्रेन अटैक का। इसमें एक तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी का डर सबसे बड़ा रहता है, खून की नस फटने का, जो जानलेवा बीमारी होती है। और अक्सर ये बीमारी सर्दी की, जब कोहरे वाली जो सर्दी पड़ती है उसमें ये अटैक बढ़ जाती है। ठंड के दिनों में शरीर की गर्मी आसानी से कम हो जाती है। इस वजह से शरीर के लिए सही तापमान को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सर्दियों के दिनों में कम सोना, पानी न पीना, ज्यादा खाना आदि गलत आदतों के कारण हार्ट पर स्ट्रेस बढ़ता है और वो बीमार पड़ सकता है। हार्ट के मरीजों को सर्दियों के दिनों में खास सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग हार्ट अटैक या हार्ट की कोई अन्य बीमारी के शिकार रह चुके हैं, हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में सर्दी का मौसम आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस दौरान हवा में नमी कम होती है,
और ठंडी हवा शरीर पर बुरा प्रभाव छोड़ती है। जानते हैं सर्दियों में हार्ट को हेल्दी रखने के टिप्स। हार्ट को हेल्दी रखने के टिप्स। शरीर को रखें एक्टिव, पानी का सेवन कम न करें, वजन को नियंत्रण में रखें, पोटेशियम युक्त चीजों का सेवन करें, शरीर को गर्म जरूर रखें। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट। मौसम का मिजाज बदलते ही लोगों के शरीर का मिजाज भी बदलने लगा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे सर्दी पड़ रही है, सर्दी बढ़ना शुरू हो रही है, वैसे वैसे हार्ट और ब्रेन अटैक के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं ग्वालियर में। ग्वालियर के जो अस्पताल हैं वो ब्रेन और हार्ट के मरीजों से भरे पड़े हैं। जो ब्रेन अटैक के मरीजों की संख्या तो जीएच में इतनी बढ़ गई है कि उनको दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट करना पड़ा है। अभी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 12 दिन में 29 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है और 30 लोगों की मौत ब्रेन अटैक से हो चुकी है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इसको लेके जो अस्पताल प्रशासन है वो भी चिंतित है। और ये आंकड़े तो सरकारी अस्पतालों के हैं, प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति और भी ज़्यादा अगर जोड़ें तो आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा। डॉक्टरों का कहना ये है कि सबसे चिंता की बात यह है कि अभी तक जो हार्ट अटैक सर्दियों में होते थे वो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को होते थे, लेकिन अभी जो हो रहे हैं वो 40 से 50 के बीच के जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में इसका शिकार बन रहे हैं। और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं, इलाज शुरू होने के पहले ही उनमें से ज़्यादातर की मौत हो जाती है। तो अस्पताल जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट हैं, वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि सुबह 9 बजे के पहले घर से बाहर ना निकलें और शाम को 4 बजे घर के अंदर हो जाएं, ऊनी कपड़े पहनें, खान पान पर नियंत्रण रखें और दवाइयाँ जो है सही समय पर लें, ताकि क्योंकि उपाय इसका वही है कि आप जो अपना बचाव करेंगे वही आपके जीवन की सुरक्षा करेगा। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। तो देखिए, रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब चूंकि दिल का मामला है, दिल को हेल्दी कैसे रखना है, कैसे बचाना है ठंड के मौसम में खास तौर पर, ये हम जानेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर सोमेश चोटवानी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर शांतनु जुड़ गए जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अमित सिंह जी मलिक जुड़ गए हमारे साथ, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अशोक मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए जो कि पूर्व अधीक्षक हैं जेएएच ग्वालियर के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर सोमेश जी के पास मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो क्या ये एक वजह मानी जाए कि ठंड के ज्यादा बढ़ने के चलते कोल्ड अटैक दिल पर ज्यादा हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो इससे हम बचे कैसे? नमस्कार, मेरा नाम सोमेश चोटवानी है। मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ठंड के मौसम में जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हार्ट अटैक के केसेस और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ज़रूरी है खुद को गर्म रखना, खुद को कपड़े अच्छे पहने, बाहर ना निकलें सुबह, क्योंकि सुबह की जो ठंड होती है, जो हवाएं चलती हैं तेज, वो हमारे धमनियों को सिकुड़ देती हैं। और जो दिल की धमनियां हैं जब सिकुड़ जाती हैं तो उसमें हार्ट अटैक का होना बहुत लाजमी हो जाता है। और गर्म रहना और घर के अंदर ही अपना जो व्यायाम है वो जीवन शैली मतलब चालू रखना वो बहुत ज़रूरी है। खान पान पे बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें और ज़्यादा मतलब हैवी जो भोजन है वो ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो या बहुत ज़्यादा फैट हो, ऐसे भोजन ना करें। और नींद बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। और स्ट्रेस कम से कम लें। स्ट्रेस लेने से हमारे बॉडी में एड्रेनलिन बढ़ता है और उससे जो दिल की गति है वो बहुत बढ़ जाती है। जिनको पहले से ही दिल की परेशानी है, कोई हृदय रोग पहले से ही है, उन पेशेंट्स में बीपी बढ़ना या हृदय की गति बढ़ना ये काफी खतरनाक साबित होता है और इससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। दोबारा आपके पास लौटूंगी, डॉक्टर शांतनु जी का रुख कर लेते हैं। सर, जैसा कि सोमेश जी बता रहे थे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो ठंड जब बढ़ती है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से है
उनकी बात की जाए तो किस एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा ठंड में ध्यान रखने की ज़रूरत होगी? क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाए ठंड बढ़ रही है तो ऐसे में 30 से 50 साल के बीच के उम्र के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु सिंघल है और मैं इस समय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर रहा हूँ एट फोर्टिस ग्रेटर नोएडा। थैंक यू सो मच मेरे से ये व्यूज़ लेने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय इन सर्दियों के मौसम में खासकर आजकल ये देखा गया है कि एज ग्रुप जो है 30 टू 50 ईयर्स के बीच में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण है लाइफस्टाइल, कम हाइड्रेशन लेना। यूजुअली आमतौर पर यंगर ग्रुप जो है ये सोचता है कि जो बॉडी बनाना है और फिट बॉडी है वो एक ही चीज़ है, जो कि ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत ज़रूरी है ये समझना आजकल के यंगस्टर्स को कि जिम जाना एक अलग चीज़ है और बॉडी को फिट रखना एक अलग चीज़ है। उनको प्रॉपर हाइड्रेशन लेना चाहिए। इन सर्दियों के दिनों में जो हमारी नसें होती हैं वो सर्दी की वजह से सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से जो है बीपी कई बार ज्यादा बढ़ता है। तो बड़े लोगों में भी, एल्डरली लोगों में भी जो है बीपी बढ़ने की वजह से ये बीपी की प्रॉब्लम आती है और हार्ट की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। सर्दियों के दिनों में लोग कम पानी पीते हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेट होती है बॉडी और खून जो है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन सकते हैं और वही कारण होता है ज्यादा हार्ट अटैक और ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक के आने का। तो ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पिएं और वॉकिंग डेली करें। अपने आप को गर्म बनाने की कोशिश करें, अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करें। जब बाहर निकले तो परतों वाली ड्रेस पहने, लेयर्ड क्लोथ्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिससे कि लेयर्स के बीच में जो है हवा ट्रैप हो जाती है और शरीर को गर्म रखने में हेल्पफुल होती है वो। और जो लोग ऑलरेडी जो है शुगर या बीपी की समस्या से जी। जूझ रहे हैं वो अपनी दवाइयाँ समय पे लें। किसी भी 18 वर्ष के आदमी को, हेल्दी आदमी को भी अपना रेगुलर चेकअप एक कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर कराना चाहिए, जिसमें ईसीजी, इको और टीएमटी शामिल है। खासकर जिनके बैकग्राउंड में जो है कोई हार्ट प्रॉब्लम है या बाईपास सर्जरी हुआ है या स्टेंट डला है, उनको तो और आगे आकर हर 6 महीने में ये टेस्ट कराने चाहिए। तो चलिए इस पर और भी बातचीत आपसे करूंगी। दिल का ख्याल कैसे रखना ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अब सर्दियों में देखिए दिमाग पर भी असर होता है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह सर का मैं रुख करना चाहूँगी। सर देखिए ठंड में ये भी कहा जाता है और हम देखते भी हैं ये अक्सर कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी बढ़ जाते हैं। तो ठंड में आखिर ऐसा क्या होता है कि हमारे ब्रेन पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर अमित मलिक, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन एट यशोदा हॉस्पिटल कौशाम्बी। तो देखा गया है कि सर्दियों में स्ट्रोक, जो कि हम क्या ब्रेन स्ट्रोक भी कहते हैं, उसके मामले बहुत अधिक हो रहे हैं। उसके कारण दो हैं कि सर्दियों में बीपी एकदम शूट अप करता है और हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है, या इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी ये बताया। सर्दियों में ब्लड थिक हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, हाइड्रेशन अच्छा नहीं होता और हमारे ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, जिसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो दोनों टाइप के जो स्ट्रोक होते हैं, हेमरेजिक और इस्चेमिक स्ट्रोक, दोनों का इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन मोस्टली सर्दियों में जो हेमरेजिक स्ट्रोक्स होते हैं उनका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सडनली सर्दियों में ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्शन से बीपी शूट अप होता है, उसके कारण हमारे ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है। इसका यही है कि हम नियमित एक्सरसाइज करें, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग करें और हमारा कैजुअलनेस नहीं हो हमारे एटीट्यूड में। ठंड से बचें, नियमित एक्सरसाइज करें और वेट का कंट्रोल रखें। डायबिटिक हैं तो उसका कंट्रोल रखें। नियमित अपने कार्डियोलॉजिस्ट से बीपी का और इन सब चीज़ें का मॉनिटरिंग करिए। इसके बावजूद भी अगर स्ट्रोक होता है तो आप नियरेस्ट सेंटर पे जाएं, जहाँ पे स्ट्रोक की सारी अवेलेबिलिटी हो। उसका एक गोल्डन आवर होता है इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए। और हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर साइज उसका बड़ा है तो हम उसकी सर्जरी भी करते हैं। एंड
रिजल्ट्स भी अगर टाइमली और अगर ब्लीडिंग का साइज चलिए बहुत सर, इसे ज्यादा मैं और मैसिव अच्छे से नहीं समझूंगी। हमारे पास अभी और भी समय है। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी का भी रुख कर लेते हैं, पूर्व अधीक्षक है जेएच ग्वालियर के। सर देखिए, सर्दियों का जब मौसम आता है तो हम ये देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। अगर सामान्य दिनों की मैं बात करूं और सर्दियों की अगर मैं बात करूं, तो क्या अंतर आप देखते हैं अस्पतालों में? किस तरह के केसेस सबसे ज्यादा आते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस ही ज्यादा आते हैं इस समय। लेकिन सामान्य केसेस भी आते हैं, सर्दी जुकाम बुखार वाले जो वायरल के भी केसेस आते हैं इस समय, अस्थमा के केसेस भी आते हैं। लेकिन चूंकि ये सर्दियां ये जानलेवा नहीं है इतने इस समय, जो हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक में डेथ ज्यादा होती है, ये गंभीर है। सर्दी जुकाम बुखार और ये वायरल वगैरह तो ठीक हो जाते हैं, या उसमें मौतें कम होती हैं, नहीं होती, लगभग नहीं के बराबर होती हैं अगर समय पे इलाज मिल जाए, ठीक हो जाए। लेकिन अगर हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का भी सही समय पे इलाज हो जाए तो हम उनको बचा सकते हैं। इसके साथ ही ये जरूरी है कि हम अटैक हो ही ना, उसके लिए हम अब बचाव की कोशिश करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये कहा जाता है। बिल्कुल। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, अभी जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, वो लगातार अपनी दवा लें। अपने ब्लड शुगर और डायबिटीज, ब्लड शुगर है, डायबिटिक है तो ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, हाइपरटेंसिव है तो हाइपरटेंशन को, ब्लड शुगर ये बीपी को मेंटेन करें, उसको चेक कराते रहें बीच बीच में, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत है कि सर्दियों में कोई भी चीज सिकुड़ती है, इसी तरह से हमारी सेल्स हैं वो भी सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ेंगी और ये हमारा रक्त जो है, ब्लड जो है, वो गाढ़ा होने लगता है पानी कम पीने से, या हमारे खाने की वजह से, या हमारी इनएक्टिविटी की वजह से। जी सर। तो उसकी वजह से ये अटैक पड़ते हैं। अगर हम लगातार दवा लें, एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में कवर करके रखें, गर्म कपड़े पहने, सुबह तो चलिए सर, कुछ लोगों की आपने भी बड़ी अच्छी जानकारी दी, किन किन बातों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर सोमेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। जैसा कि सर बता रहे थे एक्सरसाइज करके खुद को फिट रखें, लेकिन सोमेश जी, सर्दियों में हम ऐसे मामले भी देखते हैं कि जो लोग फिटनेस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जिम करते करते भी हमने कई मामले देखे हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है। अभी हाल ही में एक मामला भी आया था, रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि जिम करते वक्त फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं वो भी हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ना, और फिट रखना बॉडी को, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जिम करते हुए बहुत सारे लोग इन बातों का नजरअंदाज कर देते हैं कि जो अच्छा खान पान है और रेगुलर चेकअप्स हैं वो बहुत जरूरी हैं। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, अगर आपको शुगर की दिक्कत है, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा रहे हैं, बहुत फैटी फूड ले रहे हैं, तो उसमें आपकी धमनियों में एक प्लाक जम जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं उसको। और ये जो जिम जाते हैं उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो जाते हैं उसमें कोई दिक्कत होती है, पर जो खान पान है वो गलत हो जाता है। हम जिम करते रहते हैं और साथ में स्मोकिंग करते हैं, जिम करते हैं साथ में हम गलत खाना खाते हैं, तो फिर जिम करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप अच्छा खान पान ठीक रखें, सारी चीजों से ये सेवन जो हम करते हैं शराब का, या हम धूम्रपान करते हैं, इन सब से दूर रहे हैं, तो ये चीजें कम होती हैं। पर अगर हम ये सारी चीजें लेंगे और साथ में ज्यादा फैट वाले प्रोटीन पाउडर्स या स्टेरॉइड वाले प्रोटीन पाउडर्स हम लें और साथ में करें जिम, तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए, दोबारा आपके पास लौटोगे। डॉक्टर शांतनु जी का रुख कर लेते हैं। सर देखिए, हमने इस बारे में तो बहुत बात कर ली कि जिनको पहले से हार्ट की बीमारी, उन्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन जिन्हें हार्ट की बीमारी नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है, हार्ट अटैक के केस युवाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो उन्हें किस तरीके से ध्यान रखने की जरूरत है, जिन्हें हार्ट की बीमारी है ही नहीं? और उन्हें कैसे पता चलेगा कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है अगर उन्हें दर्द महसूस होता है तो? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन केसेस में ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप हो, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ। अपना लिपिड प्रोफाइल, अपना डायबिटीज़ का चेकअप, चाहे उसको डायबिटीज़ है या नहीं, चाहे उसे बीपी की बीमारी है या नहीं,
रेगुलर चेकअप 18 साल की उम्र के ऊपर लाजमी होना चाहिए आजकल की डेट में। एक नॉर्मल ईसीजी, इको और टीएमटी में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं होता है, साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। स्पेशल ध्यान उन लोगों को रखना चाहिए जिनकी फैमिली में, जिनके पिताजी, माताजी, भाई बहन या पिताजी के भाई बहन किसी को भी इस तरीके की कार्डियक इलनेस पहले से हो, क्योंकि ईसीजी, इको, टीएमटी सब नॉर्मल आने के बावजूद भी इन लोगों की नसों में ब्लॉकेज निकल सकती है। तो इन लोगों को एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। सर्दियों में खासकर इन लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठंड ज्यादा है तो एक्सरसाइज नहीं करें। अच्छे लेयर्ड कपड़े पहनकर एक प्रॉपर समय पर इनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे वो घर के बरामदे के अंदर ही क्यों ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि बाहर लंबी लंबी दौड़ें लगाई जाए, अंदर ट्रेडमिल्स होते हैं उन पर करा जाए, क्लोथ्स पहन के करा जाए। आजकल के यंग लोगों में स्मोकिंग, धूम्रपान, टोबैको, अल्कोहल, इन सब चीजों से दूर रहना ही आवश्यक है। अब बहुत बहुत यंग लोग आजकल देखे गए, सबसे कम उम्र है जो 17 साल की है जिसमें हार्ट अटैक पाया गया है। तो यही नहीं, हेरिडिटरी भी ये कॉज होते हैं जिनके जिनके बारे में हमें जानना जरूरी होता है जब हम किसी भी पेशेंट को देख रहे होते हैं। तो हाइड्रेट रखें अपने आप को, पानी खूब पिएं, एक्सरसाइज जरूर करें और रेगुलर चेकअप कराएं और अपने कार्डियोलॉजिस्ट की जरूर बात मानें। चलिए डॉक्टर अमित जी का रुख कर लेते हैं। सर, जैसा कि हमने दिल को लेकर बहुत बातें कर ली, दिमाग भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिमाग की अगर बात करें और एज ग्रुप के हिसाब से अगर मैं देखूं, क्योंकि यूथ में सबसे ज़्यादा मामले देख रहे हैं, तो यूथ को खास तौर पर किस तरीके से ध्यान रखना है? जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको सर्दियों में खास तौर पर अपने दिमाग का ख्याल कैसे रखना चाहिए? इसमें तो मैम यही है कि अपने जो भी आपको अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करिए। आप नियमित अपनी दवाइयाँ लीजिए और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपना जो टेम्परेचर के हिसाब से, वेदर के हिसाब से कंटिन्यू करें, एकदम उसको छोड़े ना। नियमित अपना न्यूरोलॉजिस्ट से और फिजिशियन से अपना चेकअप होता रहे और किसी भी माइनर सिम्टम्स को वो मत करिए, आप इग्नोर मत करिए। और अगर कोई स्ट्रोक होता भी है तो नियरेस्ट सेंटर पे जाइए। अगर हम गोल्डन आवर में वहां पे आ जाएंगे और वो इस्केमिक स्ट्रोक है तो हम उसको रिवर्सेबल भी हो जाता है। बट ये है कि प्रिकॉशन लेना उसके लिए आवश्यक है। नियमित आपकी मेडिसिन हैं वो लेने हैं और जो भी हमारा एक्सरसाइज है और वो करना है, ठंड से बचना है, वो सब आप नियमित रूप से करते रहिए और प्रोटेक्शन से ही, प्रोफाइलैक्सिस से ही हम इन चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी ने बड़े अच्छे से बताया कि दिल और दिमाग दोनों का ख्याल कैसे रखना है। डॉक्टर अशोक जी का मैं रुख करना चाहूँगी। सर, सर्दियों का जब वक्त आता है, जैसा कि हम इस पर चर्चा ही कर रहे हैं कि दिल और दिमाग को सबसे ज़्यादा इसमें खतरा हो जाता है, ऐसे केसेस आते हैं। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो सर्दी के मौसम में जब ऐसे केसेस आते हैं तो क्या खास तैयारी की जाती है? क्या किसी तरह की कोई एडवाइजरी भी जारी की जाती है? देखिए, एडवाइजरी दी जाती है, जो प्रिंट मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से एक एडवाइजरी दी जाती है कि इस तरह की सावधानियां रखें। आप सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर ना जाएं। जिम में जाने से पहले चिकित्सक से परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। कौन सी एक्सरसाइज किसके लिए सूट करेगी, नहीं करेगी, पता लगा कार्डियक प्रॉब्लम है और वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो अटैक आना ही है उनको। तो इस तरह की सावधानियां लेने के लिए दी जाती है सारी एडवाइस। इसके अलावा सारी मेडिसिन का पहले से अरेंजमेंट रहता है। मालूम होता है कि हर बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है और खास तौर से ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अभी जो केसेस जो आ रहे हैं 30 to 50 वाले, वो इसलिए आ रहे हैं कि इनको ये सबसे ज्यादा एक्टिव एज ग्रुप होता है। इनको कहीं ना कहीं जॉब के लिए मूव करना ही पड़ता है इधर उधर, और उसमें कोल्ड का एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से अटैक ज्यादा आते हैं। जिम में अगर आप देखें, जो जिम में केसेस आते हैं उसमें ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ जाती है। कई लोग एक साथ एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कई जगह वेंटिलेशन उतना प्रॉपर नहीं होता है, ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है और कई लोग अनफिट होते हैं हैवी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन वो करते हैं एक्सरसाइज, तो वो उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो अस्पतालों में तो हम इसका प्रबंध रखते हैं कि, और बाकी हमारी सलाह ये है कि जो जिम जाते हैं वो चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही जिम ज्वाइन करें, अन्यथा ना करें।
तो और चलिए बड़ी अच्छी अस्पतालों में सारी जानकारी दवाओं आपने दी। कई दफा हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अब समय कम है, सोमेश जी से एक छोटा सा सवाल मैं ले लेती हूँ। सोमेश जी, जैसे कि सर्दियों के वक्त में अगर हम घर पर हैं, अगर हमें दर्द महसूस होता है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अस्पताल मान लिया जाए कि दूर है, तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से हम घर पर क्या करें? सबसे पहली चीज, अगर हम घर पे हैं तो होम रेमेडीज, मतलब घरेलू नुस्खों में हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो आपातकालीन सेवाओं को बुलाना। सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर बीपी बहुत बढ़ा हुआ है और आपकी कोई रेगुलर मेडिसिन चल रही है बीपी की, तो वो बीपी की मेडिसिन ले लेना। साथ में अगर आप एस्पिरिन, एक दवाई होती है जो खून को पतला रखती है, अगर वो उस चीज से एलर्जी नहीं है तो आप वो चबा के, मतलब जिसको भी हार्ट अटैक लग रहा है कि है, तो उनको वो दवाई दे दी जाए और आराम से एक जगह शांति से बिठा दिया जाए पेशेंट को, और वेट किया जाए कि कोई आपातकालीन सेवा आए। और अगर हम जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको ले जाएं और अपने जो पास के किसी अस्पताल में, मतलब जहाँ पे हार्ट अटैक और ये सारी चीजें हैंडल होती हैं, वहां ले जाएं। चलिए इसी तरीके से अमित जी से भी छोटा सा सवाल ले लेती हूँ कि दिमाग के लिए भी अगर कहा जाए, ब्रेन के लिए अगर कहा जाए, तो किस तरीके से हम समझे कि यहाँ पर हमें इग्नोर करने की जरूरत नहीं है बल्कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? क्योंकि कई दफा हमारे सर में दर्द होता है, एक्सट्रीम लेवल पे भी होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि दवाई खा ले और शायद ये घर पर ही ठीक हो जाए। समय कम है सर, एकदम छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी आपसे। इसमें तो मैम यही है कि अगर हमें कोई वीकनेस हो रही है और स्लरिंग हो रही है, बोलने में कोई हमें तोतलापन आ रहा है, एक साइड की क्या वीकनेस हो रही है, तो हमें जी। अगर हमारे पास अगर टाइम है तो नियरेस्ट हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रोक का लक्षण है। अगर हम उसको टाइमली वहां पे पहुंच जाएंगे तो हम शायद उसको तो चलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर रिवर्स इस कर तरीके पाए। के लक्षण होते हैं तो हमें इग्नोर करने की जरूरत नहीं है और कोशिश करें कि समय पर अस्पताल पहुंच सके, तो शायद ये जो ब्रेन स्ट्रोक है इससे हम बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।